दोस्तों नमस्कार। मैं हूं यशोदा श्रीवास्तव। आज हम नेपाल की बाद की जगह पर हम नेपाल सीमा के उस महत्वपूर्ण स्थल के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया में ख्यात है। जी हाँ, उस स्थल का नाम है कपिलवस्तु पिपरहवा। ये सिद्धार्थनगर जिले से या जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ स्थित है। काफी पहले लंबी खुदाई के बाद इसकी शिनाख्त राजा शुद्धोधन की राजधानी के रूप में हुई थी। यहाँ भगवान बुद्ध अपने जीवन के 29 साल बिताए, इसलिए इस स्थल को कीड़ा अक्षरी भी कहा जाता है। इस स्थल के विकास की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो यहां पर दरकार है, जिसकी दरकार है। इससे थोड़ी ही दूरी पर नेपाल में लुम्बिनी है, जिसे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली कहा जाता है। वहां के विकास में और यहाँ के विकास में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। जमीन आसमान का नहीं, उससे भी ऊंचाई का कोई अंतर हो तो आप उसको कह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संभवतः दिलचस्पी बहुत कम है। आजकल राजनेता या राजनीतिक पार्टियां खासकर उस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देती हैं जहां से उनका वोट बैंक मजबूत होता हो। निश्चित रूप से गौतम बुद्ध ऐसी शख्सियत नहीं है जिनसे किसी का वोट बैंक मजबूत होता हो। बावजूद इसके विश्व के 2/3 देशों में अगर पिपरहवा का नाम है, सिद्धार्थनगर जिले का नाम है, तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध की क्रीड़ास्थली है। काफी पहले यहाँ ट्रेनें आती थी, देश के दूसरे देशों के बुद्धिस्ट आते थे। जब नौगढ़ रेलवे स्टेशन हुआ करता था, यहाँ ट्रेनें रुकती थी, लोग जाते थे, 1-2 दिन ठहर करके गौतम बुद्ध की उपासना करते थे, पूजा करते थे और यहाँ के वातावरण के करीब होते हुए का एहसास करते थे। बाद में जब ये जिला बना, सिद्धार्थ के नाम से ही इस जिले का सृजन हुआ था, सिद्धार्थनगर, तो काफी कुछ ठहरावा गया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति यहाँ आए हैं, यहाँ की मिट्टी को नमन किए हैं, अपनी मिट्टी को माथे लगाए हैं और अपनी मिट्टी श्रीलंका ले भी गए हैं। बावजूद इसके इस स्थल के लिए कुछ खास पहल नहीं हुआ। हाँ, 1980 में कपिलवस्तु महायोजना के नाम से एक योजना जरूर बनी थी, केंद्र सरकार ने बनाया था, लेकिन वो राजनीतिक कारणों से जहां था वहीं दफन करा गया। सब कुछ के बावजूद भी इस स्थल का उपेक्षा कितना भी हो, लेकिन विश्व के फलक पर यह एक सितारे की तरह चमकता रहेगा, चमकता है। अभी कोरिया से करीब 520 टूरिस्टों का एक जत्था आया है जो नेपाल में गया था। लुम्बिनी का दर्शन करने के बाद वो सौंदर्य के रास्ते पिपरहवा आए हैं और यहाँ गौतम बुद्ध की स्तूप का पूजन अर्चन किए हैं। उसके बाद वो यहाँ से श्रावस्ती चले जाएंगे। श्रावस्ती के पहले भी वो भारत में जहां भी बुद्ध के तीर्थ स्थल है, गौतम बुद्ध के तीर्थ स्थल है, बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर आदि जगहों पर भी उनका जाना है। इन जत्थों के साथ, इन विदेशी बुद्धिस्ट या टूरिस्टों के साथ जो गाइड हैं, डॉक्टर प्रियंका, उन्होंने बताया कि हमारे साथ 6 गाइड हैं और हम इनको बुद्धिस्ट के जितने भी स्थल हैं वहां ले जाएंगे और वहां के रीति रिवाज के हिसाब से इनका पूजन अर्चन कराएंगे और बाकी जो भी वहां के ऐतिहासिक तथ्य है उसकी जानकारी देंगे। आज यह दृश्य देख करके कपिलवस्तु के महात्म के बारे में एक बार फिर पता चला है लोगों को, और मैं समझता हूं कि यह दृश्य जिन राजनेताओं ने देखा होगा, खासतौर से स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने देखा होगा, उनको एक बार सोचने के लिए मजबूर होना होगा कि हम जिस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और विश्व का एक ऐसा ऐतिहासिक धरोहर है जिसकी पहचान कपिलवस्तु के नाम से होती है। 1898 में जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज जमींदार यहाँ थे, पेपे, उन्होंने यहाँ के खुदाई से जो कुछ खास महत्वपूर्ण अस्थियां मिली थी, अवशेष मिले थे,
उसको लंदन लेते चले गए थे। मई 2025 को हांगकांग में उसकी नीलामी होनी थी। ब्रिजलाल जी जो राज्यसभा सदस्य हैं, पूर्व डीजीपी थे, वो यही कराने वाले हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिख करके इस तरफ उनका ध्यान आकृष्ट कराया। बाद में केंद्र सरकार और गोदरेज की पहल से नीलामी रुकी और बुद्ध के वो अवशेष हांगकांग से दिल्ली लाए गए। अभी सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु महोत्सव का आयोजन हुआ था। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का आना हुआ। इन्हीं के नेतृत्व में हांगकांग गए एक प्रतिनिधिमंडल ने उस अवशेष को लाया भी था, जो दिल्ली के म्यूजियम में है। उन्होंने यहाँ के लोगों से वादा किया कि जो अवशेष हम हांगकांग से लाए हैं वो कपिलवस्तु में लाएंगे। ये सिद्धार्थनगर के लिए निस्संदेह गर्व की बात है और होनी भी चाहिए। इसके पहले दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद पिपरावा का नाम लेकर के यहाँ के मातम के बारे में बताया और यह भी बताया कि जो अवशेष जिसका उद्घाटन हमारे दिल्ली में कर रहे हैं वो पिपरावा का है, जो सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। दोस्तों, इस उपेक्षित गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण स्थल के विकास के बारे में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे राजनेता कब सोचेंगे, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब कपिलवस्तु ही नहीं, पूरा सिद्धार्थनगर जिला मांगता है, बुद्धिस्ट के अनुयायी मांगते हैं। और इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ अभी भी है कि आज नहीं तो कल निस्संदेह कपिलवस्तु का विकास वैसे ही होगा जैसे हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भगवान बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी का हुआ है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको कपिलवस्तु के बारे में जो मुझे जानकारी थी, जैसा मैंने देखा वो मैं बता रहा हूं। कल फिर किसी नई खबर के साथ, नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।